कि हे राजन परीक्षित, सती मैया ने भोले बाबा से जवाब दिया है कि भोले बाबा, ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरे पिता ने इतना बड़ा कार्य किया है। अन्यथा पीहर में तो दादा अगर छोटा सा भी कार्य हो फिर भी बेटियों को बुलाया जाता है। तो सती मैया ने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है कि मेरे पिता ने इतना बड़ा कार्य किया है और इतने बड़े कार्य में मुझे नहीं बुलाया। चलो हम इतनी बहन हैं, शायद ध्यान नहीं रहा होगा, भूल गए होंगे, लेकिन मेरा जाना फिर भी बहुत जरूरी है। भोले बाबा ने बहुत मना किया सती के लिए, सती वहां न जाओ, मेरी बात के लिए मान जाओ सती। भोले बाबा, हाँ आप हमारे लिए भेज दो ना। मतलब कोई बुलाए ना करे, बिना बुलाए कहूँ पहुंच जाओ तो वजह का इज्जत हुई है तुम्हारी। भोले बाबा, हाँ आप ही तो कहते हो कि लड़की अपने पिता के यहाँ कभी भी जा सकती है बिना बुलाए। बिना बुलाए हाँ, कभी भी। और का और एक बात जब बताओ, तो हमसे ऐसी बातें करता हो, तुम्हारे पीछे अपनी मैया मैंने 6-6 महीना ना देखी, तुम्हारे पीछे कबू छोड़ के ना गई, तुम्हारी बात कबू मानी हमने है, तो हम तो ऐसी बातें कर रहे हो, हमसे मने करने लगे। तो मने तो सही कर रहे हैं हम, क्यों कि पिता के यहाँ पर कब जाया जाता है। हाँ, एक सावन के महीना में बेटी जा सकती है, एक भैया दौज पर जा सकती है, लेकिन जब वो जा सकते कि जब आगे घरे कोई लली लला हो तब वो चली जाओ बिना बुलाए। तुम्हें पता है हमारी 1400 बहनें आई हुई, चंपिया आई हुई, टिंकिया आई हुई, सिंकिया आई हुई, पिंकिया। अब बताओ बे, देख आई हमने गई तो कैसे। अच्छा हाँ, तो परेशान ना हो, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। सही कर रहे हैं। जब कबू अमन तुमते कही तो तुमने हमारी बात कबू मानी तो अति ना है। अच्छा हाँ, तुमते हमने कबू कबा जे कही हमें शॉपिंग करवाए लाओ, कबू लाए। शॉपिंग करवे जावे जी। अब तुम बुढ़ापे पे कहाँ शॉपिंग करोगी है? शॉपिंग नई नई बहुवन की रहेगी, नई नई लड़कियन की रहेगी, तुम्हारी कहाँ शॉपिंग रहेगी। सही है, हमें तो जहद दे दो, मात दो। जवाब दिया है सती मैया ने, तो भोले बाबा ने साफ कह दिया कि सती, अगर हम कहीं बिना बुलाए जाते हैं तो अमान सम्मान नहीं होता है। और क्या कहा है सती मैया से, अरे आदर नहीं होई और ये सती जी बिना बुलाए जाओगे, आदर नहीं होएगा और बिना बुलाए जाओगे। बोलो बोलो भैया बोलो, और जो मुंह के फाटक खोलो। ओ राम ढकेली अम्मा, तुम बोलो, जे न बोले तुम्हें राम ढकेली मुंह मिल जाती है हर जगह। कल परो तुम्हारी भैंस उठ टिकट कटा हुए, चलते टाइम तो भगवानों को भजन कर लो। भैया बोलो, ताली बजा करके बोलो। अरे आदर नहीं होएगा और बिना बुलाए जाओगे, आदर नहीं होएगा। जय हो। और कहा सुनो, अगर हम कहीं दावत में दादाजी जाओ, निमंत्रण आए तब जाओ तो 10 लोग कहेंगे आओ बैठो दावत में खाओ, और अगर हम बिना बुलाए कहीं पहुंच जाएं तो लोग पहचान करेंगे जुक्को है। हमारी समझ में नहीं आ रही जुक्को है, कहाँ से आया है, किन को है, 10 सवाल जवाब करेंगे। तो वो कहा जाता है कि अगर
बिना बुलाए कहीं जाओ तो सम्मान नहीं होता, और बुलाए से जाओगे तो तुम्हारा मान सम्मान अवश्य होगा। तो भोले बाबा ने वही बात सती मैया से कहा कि सुनो सती, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी पत्नी हो और आपका अपमान हो। अरे बिना बुलाए अगर तुम जाओ, कोई नहीं था फिर भी आवे, कोई नहीं था, लेकिन तब तुम पछताओगी, तब तुम पछताओगी सती जी, बिना बुलाए जाओगी तब तुम पछताओगी। भोले बाबा ने कहा सती न जाओ, लेकिन सती मैया न मानी। तो कहा जाता है कि पत्नी की हट से तो देवता भी हाड़ी मान जाते हैं। तो भोले बाबा ने कहा कि अगर नहीं मान रही हो तो चली जाओ, लेकिन ध्यान रखना, क्यों? अपना ख्याल रखना। ठीक है भोले बाबा। और आप अकेली नहीं जाओगी, हमारे नंदी को साथ में ले जाओ। ठीक है भोले बाबा। भोले बाबा ने नंदी को साथ में किया। आज नंदी को साथ लेकर के सती मैया पिताजी के यहाँ पर जा रही है, और जैसे ही महाराज दक्ष प्रजापति के यहाँ पर जा रही है, विचार कर रही है, लेकिन एक मन में विचार ये भी आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि एक बार मेरे पति ने मुझे समझाया, मना किया, लेकिन मैं भगवान की परीक्षा लेने गई, वहां पर भी मुझे पछताना पड़ा, लेकिन घर से निकल करके आई हूं तो जाऊंगी। आज मैया सती जब जा रही है, रास्ते में पहुंची तो सबसे पहले सती मैया की दो बहनों से भेंट हुई है। तो उसकी दो बहनों ने देखा, विचार किया कि अरे बहना देखो सामने से सती आ रही है, और हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इसके पति ने इसे मार के निकाल दिया है। ओ जी, हाँ, चांद पे कपड़ा की पुटरी उधर के ला रही है, तभी तो हमें कह रहे हैं इसके पति ने इसे मार के निकाल दिया, थोड़ी बात कर लो। पास में आई, बोली बहन हमारे पिता ने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था, लेकिन आप फिर भी चली आई। सती मैया चुप रहेगी, विचार किया ये बहन है, और बहन किसका भला चाहती है। अरे मेरे माँ बाप देखेंगे तब खुश होंगे। दूसरी कहने की बहन ये बता, भोले बाबा कैलाश पर्वत पर रहते, वो झोपड़ी में रहते, क्या एक कमरा वमरा बनवा लिया उसमें तुझे रखने के लिए? सती मैया चुप रहेगी। शायद ऐसा लगा कि मेरे पति की इतनी बदनामी हो रही है, फिर भी मैया आगे को बढ़ी है। जैसे ही गलियों से गुजर रही है, महाराज दक्ष को देखा, तो महाराज दक्ष प्रजापति की नजर पड़ी है, तो सती आ रही है, मैंने तो इसे बुलाया भी नहीं था, लेकिन अपना मुंह फेर लिया। सती मैया के कलेजा में झटका लगा कि मैंने बहन की बात को टाल दिया, ये तो मेरे पिता ही मुझे देख करके मुंह मोड़ लिया। आंखों में आंसू, आगे बढ़ी है। माँ ने देखा तो कहा जाता है माताओं, माँ की तो ममता ही कुछ अलग होती है। बेटी को देखते ही सीने से लगाया। सती मैया ने जवाब दिया, माँ एक बात हमें ये बता, तूने मुझे जन्म दिया, बड़ा किया, पाला पोसा, मेरा विवाह किया, और आज तो मुझे बुलाना भूल गई। लेकिन एक बात कहा जाता है मैयाओं, जब कोई पिता ऐसा निकल आता है तो माँ भी मजबूर हो जाती है। माँ मजबूर हो जाती है आगे कदम उठाने से। माँ समझा रही है। तो सती मैया ने कहा, मैया तूने मुझे जन्म देने से पहले ही क्यों नहीं मार दिया? आज तूने जन्म देने से पहले मुझे मार दिया होता तो ये दिन नहीं देखने को मिलता।
सती मैया रो करके कहती है, माँ